श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 18। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेद ये श्रुतियां क्या कह रही हैं? ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। ऋषियों ने जिन मार्गों से उन्होंने उपासना करी है और उस तत्व को पाया है, वही मार्ग उन्होंने दूसरों को बताए हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। दहर ब्रह्म एक उपासना है, लेकिन कुछ स्मृति में अभी ठीक से नहीं आ रहा, पर हृदय में उपासना होती है इतना पता है। तो वो तो लिखा ही है यहाँ पे। ये कौन से? अरुण वंश के। स्थूल दृष्टि वाले जो हैं, वो मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। जैसे हाँ, ठीक है, मणिपुर चक्र में कामनाएं पूर्ण होती। मूलाधार फिर कौन सा अधिष्ठान है, कौन सा है? तो महाराज स्वादिष्ठान है, उसके बाद स्वादिष्ठान के बाद मणिपूरक। मणिपूरक। तो मूलाधार जो है वो जब चक्र हो जाता है, फिर स्वादिष्ठान आएगा, फिर मणिपूरक। उसमें जो अब तो वो स्थिति है कि संसार की जो स्थितियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। और कुछ ही कहते हैं कि उनसे वैराग्य होता है। पर स्थूल यहाँ पे बताए ना, स्थूल दृष्टि वाले। तो स्थूल दृष्टि वाले का अर्थ ही हो देह बुद्धि वाले, कामनाओं वाले। तो वो मणिपुर पूरक चक्र में
अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। पर मैंने कुछ कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं कि मैंने एक महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ा था। वो अयोध्या के हैं, राम कृपाल दास जी, बहुत नाम है उनका, और अब नहीं है, पुरानी बात है। उनका एक ग्रंथ किसी ने मेरे को दिया था अयोध्या से लाके। वो नाभि पे ध्यान कराते थे, थोड़ा सा झुक करके, थोड़ा सा झुकना होता था, नाभि पे ध्यान कराते थे। विजया जी आ गए कि नहीं? शायद नहीं। जी महाराज जी सुन रही हूँ महाराज जी। हाँ राम जी। राम। चक्र आ गए ना तो मेरे आपकी तरफ ध्यान चला गया मुझे। जी महाराज जी। हाँ जी। तो तो अनुभूतियों के लिए लोग प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा अनुभूति हो जाए, विश्वास हो जाए, हमारा भजन दृढ़ हो जाए। कुछ लोग इस भाव के भी होते हैं। तो वो महात्मा सभी को, ग्रस्तों को भी और दूसरों को भी, पहले वो जैसे वो पद्मासन या दूसरा सुखासन लगा लेते, फिर थोड़ा सा गर्दन झुका के उनको बोलते अपना ध्यान नाभि पे करो। तो कुछ प्रक्रिया थी उनकी, और साधारण से साधारण मनुष्य को भी वो क्योंकि नाभि जो है ना, ये ब्रह्मांड ही मानिए, नाभि ऐसा कुछ है। तो नाभि में बहुत विस्तार है। तो वो ध्यान कराते थे। तो कुछ लोग लखनऊ के थे, उनके विषय में कुछ चर्चा है, देखूंगा ग्रंथ जम्मू पढ़ा है कि यहाँ पढ़ा है, फिर वहीं से एक बार खूब सुना दूंगा। सुनना चाहिए महात्माओं का अनुभव। उनके शिष्य वगैरह होंगे और भी जिनको उन्होंने सिखाया था। पर हमारी रामानंदियों की, वो रामानंदी ही थे, वो महात्मा अयोध्या के थे। पर हमें जो ज्यादा कहा जाता है, मंत्र राज का जप करो और सेवा करो, आश्रम की अथवा अपने मंदिर की, गोपाल जो भी आपके ठाकुर जी हैं, और सत्संग स्वाध्याय करो, और नाम जप करो। कीर्तन में के लिए बोला जाता है, जो आपको रुचि हो इनमें से कुछ चुन लो। और सुबह तो मंत्र के लिए बोला जाता है कि सुबह सुबह उठ के मंत्र जप करो। तो उनकी वहां ये विधि है। ये मेरे चित्त में यही रहता था कि मंत्र ही करना चाहिए, मंत्र से ही प्रभाव होता है। पर बात यह है, प्रभाव तो हो जाएगा, पर किस तरह का, जैसी मति होगी उसके अनुसार हमारी कामना होगी, श्रद्धा होगी, जिज्ञासा होगी। और मंत्र अधिक जाप होगा तो वो सब चीजें सभी जल्दी से पूरी हो जाएंगी। तो विज्ञ महात्मा ये कहते हैं, मंत्र जाप कम करो, स्वाध्याय ज्यादा करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो और नाम जप करो। विज्ञ महात्मा ये कहते हैं कि तुम अभी इतने लायक नहीं हो कि तुम्हारी जो इच्छाएं पूर्ति की जाए, तुम तो भटक जाओगे। जब कुछ तुम्हारे पास समाज इकट्ठा हो जाएगा, लोगों का चहल पहल हो जाएगा, तो तुम टांग पे टांग धर के बात करोगे और महाराज हो जाओगे। तो भजन साधन छूट जाएगा, तो दुनिया को देखते रहोगे सारे दिन, कि लोग आएंगे जाएंगे, तो भजन नहीं होगा। तो भजन है भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए नाम जप करो,
भगवान की सेवा करो और जो अंतःकरण की शुद्धि है उसकी तरफ ध्यान दो, वैराग्य दृढ़ करो और जो अनुभूति हो उसके लिए अभ्यास करो ताकि अनुभूति भी दृढ़ हो। तो उस साधुओं के बीच रहते हैं तो जो साधक साधु होते हैं वो उनके ऐसे ही नियम होते हैं, मस्त रहते, अपने अपने कठोर नियम करते रहते। एक कमरे में वो 2 3 4 लोग होंगे, वो अपने अपने फर्श पे ही अपने कंबल बिछाए होंगे और उसी में लगे वो भजन करते रहते हैं। और लंगर में जाके प्रसाद पा लिया, अगर अपने शरीर के अनुसार कोई भी सेवा जो देख ली वो कर दी, बस हो गई। बहुत ही सात्विक जीवन होता है और बड़े विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उन महात्मा की मैं ये बात कर रहा था कि वो ध्यान बताते थे, तो अनुभूतियां हो जाती थी। हाँ, उनके आश्रम में मैं गया था किसी महात्मा के साथ, पर मुझे तब पता नहीं था कि ये वही आश्रम है। जब ग्रंथ हाथ में लगा तो, पर उनके शिष्य लोग थे वहां, पर कभी फिर जाना हुआ नहीं अयोध्या। तो मणिपुर चक्र में अनुभूतियां जो है तीसरा स्थान है ना, तीसरा चक्र है ये। तो नाभि में ध्यान करते हैं। तो स्थूल दृष्टि वाले इस बात पे हो रही थी चर्चा। अब अभी शिष्य का विवेक बड़ा ना हो और उसकी स्थिति दृढ़ ना हो, एक तो विवेक भी कम हो और देह गेह में आसक्ति हो, और उसको मणिपुर के ऊपर नहीं ले जाते गुरु लोग, क्योंकि उसकी अभी स्थिति नहीं है। तो ऊंचा साधन तब बताया जाता है कि ये अगर ये संभाल नहीं पाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा। समर्थ हो जाने पे वो दूसरे को अगर कुछ बोल देगा तो क्रोध में आके या कुछ, तो नुकसान अपना भी हो गया, दूसरे का भी हो गया। तो इसलिए महात्मा ये ज्यादा जानकार लोग जो हैं, कुछ भी हो तब रहस्य बतलाते नहीं वो। भगवान ही जिसको प्रेरणा करे तो ही गुरु लोग शिष्य उसी शिष्य को कुछ आगे बताते। ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन मुख्य बात है जो हम लोग पाठ को भागवत जी को लेके चल रहे हैं वो ये है कि भगवत भजन प्राप्त हो, यही लक्ष्य है। भगवान के दर्शन हो ना हो पर भजन कभी ना छूटे। यही जोनी जन्मों कर्म बस, राम पद अनुरागे। ये बड़ी मार्मिक पकड़ है। आप ये जो ये शब्द तो लगता है कि बड़ा साधारण से, कि कहीं भी रहूं आपकी स्मृति ना जाए, साधारण सा लगता है, लेकिन यही तो बात है कि स्वप्न में मैं कहीं भी रहूं, स्वप्न ही है ना, स्वप्न में कहीं भी रहूं पर आपको ना भूलूं, तो आपको ना भूलूं, मैंने अपना जो कहाँ सोया था मैं,
और कहाँ जागूंगा, वो डोरी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपकी स्मृति है। मैं संसार में बह नहीं जाऊंगा, मैंने संसार रूपी माया मुझे बहा नहीं देगी, उससे बच जाऊंगा और आपको पकड़े रखूंगा। कर्मवश तो भोगने ही पड़ेंगे। ये सावधानी है। तो इसलिए जानकार महात्मा साधक उनके पास बहुत रहते हैं, पर नहीं, उनका दृढ़ वैराग्य देख के, उनकी स्थिति देख के ही आगे की बात वो उसको योग्य समझ के ही देंगे, ऐसे नहीं। तो अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान जो हृदय है, आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर विद्या की उपासना करते हैं। इसका विश्लेषण दहर विद्या का तत्व विवेचनी में है। जय दयाल गोविंद काज की। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। कहीं पे श्लोक है, उसका अर्थ नीचे दिया है। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उधर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। कहीं श्लोक है, ये इसका नीचे टिप्पणी दी हुई है। श्लोक कहाँ पे है ये लिखा नहीं हुआ। तो हठ योग का मार्ग तो है, ऐसा नहीं है, वैदिक है। पर जो हम कल्पना करते, एक साधारण जीव जो उस बात को पूरा नहीं जानता, वो कल्पना करते हैं हठ योग की, वो उस तरह का नहीं है। उस तरह के नहीं। जो हमने महापुरुषों से सुना है, वो कुछ इस तरह का बताते हैं कि वो अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचा पाता। ब्रह्मरंध्र भी खुल गया, सब कुछ हो गया, कुछ और भी है, तो उसकी महिमा क्या गाई है? भगवान का गुणानुवाद। आगे पाठ आएगा, जिसकी बनी सत्संग से बनी। लेकिन हठ योग बिना 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 शास्त्र अध्ययन ये इत्यादि सारे षट संपत्ति इत्यादि के सारे गुण हठ योग में ही। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि मेरे को जो इसका समझ आई, और दोनों का एनालाइज किया था मैंने, हठ योग का और गीता जी। फिर मैं उसमें मुझे क्या हुआ कि मैंने भक्ति और हठ योग का एनालाइज किया, तो लगभग भक्ति हो या हठ योग हो, उसमें सिर्फ शब्दों में फर्क है। उसके क्या बोलते हैं,
यम नियम इत्यादि जो साधनाओं के साथ अंग होते हैं, वो शब्दों में अंतर है, लेकिन है वही। और ज्ञान में भी ऐसा ही है। 20 साधन जो हैं 13वें अध्याय में लिखे हैं, 20 साधन ज्ञान योग के, वो देख लीजिए, हठ योग को देख लीजिए। तो इससे क्या है, करना हमको वही है। तुम हठ योग को समझ के, एक बार मैंने फिर इस शास्त्रों को एक किस तरह से बताऊं उनको, दोनों को, साधनों को किसे, देखो समझ इतनी प्रभु ने कृपा करी और कहना नहीं आ रहा है। वो समानता दिखी इनके साधनों में। उस साधनों में मुझे समानता दिखी। हाँ, मुझे ज्ञान योग समझने में सुविधा हो गई, ये बात कहता हूं। मुझे भक्ति योग समझने में सुविधा हो गई। और जब मैं हठ योग पढ़ रहा था, पतंजलि का ग्रंथ है वो, तो उसके बाद ये गीता जी बड़ी मुझे समझ में आए, उसके भक्ति योग, ज्ञान योग, कुछ ऐसी लीला हो गई। तो इसलिए अब कोई भी विषय सामने आता है ना, तो ये पता है ये क्या, बिना पढ़े भी बोल लेता हूं, क्या होगा इसमें, कैसा है, ये ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है। तो ये बता रहे हैं, जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो वो मणिपुर पूरक चक्र के आगे दूसरा चक्र है ये, जो हृदय चक्र कुछ और ही बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद रहे। अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत चक्र। हाँ 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 जी, हाँ जी, अनाहत चक्र। तो ये तो अच्छा है, आप सबको पता है, तो थोड़ा इन विषयों को थोड़ा बता दिया करो, चाहे बाद में ही मैसेज करके बता दिया, कि मेरे भूलना ज्यादा हो गया शुरू। जी, तो कह रहे हैं, जो पुरुष ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है, उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक तो षट संपत्ति, साधन चतुष्टय के अंतर्गत षट संपत्ति आती, सारे गुण धारण कर लेता योगी। यह वैराग्य विवेक की दृढ़ स्थिति हो गई और निश्चात्मिका से ऊपर उठ के आत्मिक का निश्चय हो गया, माने आत्म निश्चय हो गया। बताइए फिर क्या बचेगा पीछे। फिर वो ऐसे साधक को तो गुरु लोग प्रसन्नता से वस्तु देंगे और मार्ग देंगे, और जो बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं अपनी साधना में, तो जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं, वो स्वतः ही आके सब बता जाते हैं। विचरण मैंने अदृश्य रूप में विचरण होते रहते हैं, उनके स्वतः ही बता जाते हैं, उनको सब समझ होती है। तो साधना दृढ़ करने का हमारा काम है, अपने लक्ष्य में लगे रहना, दृढ़ चित्त होके लगे रहना हमारा काम है। और उस साधन को आगे बढ़ाना उन महापुरुषों की कृपा तो वो देख ही रही है हमको। वो देख रहे हैं, कमी हमारे में है वो। फिर वैसे से बहुत सारे महात्माओं के और भी लोगों का, ग्रस्तों का भी देखा कि
कोई ना कोई आके किसी न किसी रूप में बता देते। फिर कहते हैं, भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। फिर से, भगवान आपने ही देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। श्रुतियां कह रही हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं। मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। खैर, जो कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी, ये जो शब्द है, आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। हाँ, ठीक है, आगे समझ। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। वैसे तो सब कुछ परमात्मा ही बने हुए हैं, सब कुछ। अब उस दृष्टि से नहीं, यहाँ जो कारण रूप शब्द है ना, उस दृष्टि से नहीं जिस दृष्टि से हम विचार करेंगे सब कुछ परमात्मा है, नहीं। ये जो जितने भी बार बार ये शब्द हमें समझाए जा रहे हैं ना, इसका अर्थ एक ही है कि किस दृष्टि से देखना है, उस तत्व वस्तु को किस दृष्टि से देखना है, वो दृष्टि बनेगी सत्संग से। हम जैसे स्थूल इंद्रियों से देखते हैं, सीधी सीधी समझना को प्रयास करते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है। हाँ, वो बता रहे थे, पंडित राजाराम मिश्र बता रहे थे, उनके गुरुजी हैं स्वामी करपात्री जी महाराज। तो पंडित जी ने जिज्ञासा की, तब वो छोटी उम्र थी पंडित जी की, तो जिज्ञासा की, महाराज जी मुझे स्वाध्याय करने के लिए आज्ञा करें। तो उन्होंने कहा ये ग्रंथ पढ़ो। वो पढ़ लिया तो थोड़ा सारूप में बता भी दिया, तो ऐसे ऐसे समझ में आया, ठीक है अब तुम ये ग्रंथ पढ़ो। वो भी पढ़ लिया उन्होंने अच्छे तरीके से, और जो कमियां थी दूसरे महात्माओं से सुन लिया और समझ लिया। कहते इस तरह से मुझे वो उन्होंने 8-10 ग्रंथ बोल दिए, ये पढ़ो। तो मैं पढ़ लेता था, समझ भी आ रहा था। बाद में उन्हें कहा एक ग्रंथ है राजा राम जी, ये कौन सा है, व्याकरण, ये पढ़ो। तो उनकी दृष्टि, पंडित राजा राम जी की दृष्टि ये थी कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहता हूँ।
मुझे भजन प्राप्त हो, सत्य बात वस्तु, तो मैं व्याकरण पढ़ के क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं, अभी वो बात समझ नहीं आएगी, तुम ये भी पढ़ो। वो भी पढ़ा, कितने से और भी पढ़ा दिए मेरे को। तो धीरे धीरे समझ में आई कि मुझे, मेरी बुद्धि को वो कहाँ खड़ा करना चाहते, किस एंगल में खड़ा चल, दृष्टि क्या होनी चाहिए मेरी। ये गहरा अनुभव बताने के लिए इतने ग्रंथों का पढ़ा, उनको पढ़ा दिया। और मैं शुरू में पंडित राजा राम मिश्र जी के पास गया, तो मुझे बात जो पढ़ता था अकेले बैठ के, वो सब समझ आ रही थी। उन्होंने जब वो बोलना शुरू किया तो मैं आश्चर्य हो गया मेरे को, यार मैं बात ठीक ही करता हूँ। फिर बिल्कुल एकदम आश्चर्य होने पे फिर मैंने सुनीता जी को बोला, आप जाया करो, पाठ सुना करो वहाँ। तो उनको भी वही बात बहुत अच्छा लगा। सुनीता जी ने तो छोड़ा ही नहीं उनको, मैं तो जम्मू चला जाता था। पर उस समय मुझे पंडित जी की बात इतनी गहरी समझ नहीं आ रही थी। 7-8 साल बाद मुझे उनकी बात की गहराई समझ आने लगी, जब अध्ययन खूब करने लगा। अभी तो हम जो सुनते हैं साथ साथ संसार घटा देते हैं और अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। संसार भी साथ घटा लेते हैं और बात समझ भी आई है, ये बॉडी अच्छी लगी है, बड़ा ठीक लगा है सब, और अपने आप को भाग्यशाली मान के बैठ भी जाते हैं। तो क्या होता है कि दृष्टि जो हमारा मनोयोग है पूरा नहीं लग रहा। तो वो कोई बुराई नहीं है, ये बात ये बुरी नहीं है, ये होता ही है, क्योंकि उसमें मल का नाश हो रहा होता है, कर्म मल का नाश हो जाता है, अज्ञाता अज्ञान का नाश हो जाता है, हो रहा होता है। धीरे 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 शुद्ध होने पे फिर इसके जो उसके वास्तविक अर्थ है वो हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। एकदम ऐसे लगता है कि बस अब क्या बचा है, कुछ नहीं, जो चाहिए था वो मिल गया। और कभी कभी भजन साधन छूट जाता है, कभी पकड़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। और अगर हो जाता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि उससे फर्क पता लगता है कि तुम साधन नहीं करते हो तो क्या दशा होती है, और जब साधन करते हो तो क्या दशा होती है। दोनों का स्वाद अच्छी तरह अनुभव होने लगता है। तो भगवत कृपा ही चलाती है जीव को। उस प्रयास करना अपना हृदय को शुद्ध करना है, जिसको कहते हैं बिल्कुल निर्मल हृदय करना। निर्मल निर्मल हृदय ही उस तत्व को पकड़ पाता है। बुद्धि के वश में नहीं है ये काम। बुद्धि तो शुद्ध हो रही है, बस ज्ञान में ही हो रही है। जय जय। तो भगवान ही उसमें यहां से शुरू किया था, कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। आप सोच रहे होंगे कारण रूप, तो जैसे ना कारण शरीर आता है, अविद्या रूप है, तो यहां बोला कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं। या कारण का अर्थ दूसरा है।
मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों, साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। लकड़ियों में आग कहीं कम जलती है कहीं ज्यादा, तो ये थोड़ी है कि वहां आग नहीं, पर प्रकट नहीं हो रही। अथवा अल्प परिणाम में, थोड़े परिणाम में उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं। पारलौकिक मैंने स्वर्ग इत्यादि, उससे भी विरक्त हो जाते हैं। मुझे भगवान ही चाहिए, न लोक चाहिए न प्रलोक चाहिए। और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। हरे राम, समय का पता ही नहीं लगा। आपके सर्वत्र, वेद श्रुति भी काफी लंबी है, आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आपके साधक जो है सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। ये दृष्टि देखिए आप, एक रस संभाव में भाव से स्थित, संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात करते हैं। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। नीचे पढ़ रहा हूं, अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर हैं, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित हैं। उन भगवान का हम भजन करते हैं। श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव से रहित एवं सब में भरपूर, माने सब में है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित हैं। वह भगवान का, उन भगवान का हम भजन करते हैं। ये बात है। तो अभी यही विश्राम करते हैं, समय खूब हो गया। अभी अपनी बातें बताने में ही ज्यादा टाइम लग गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम राम। वेद स्तुति तो काफी लंबी है। ये भी 986 पेज हुए, 994 पेज तक वेद स्तुति। ठीक है, अच्छी बात है। वेद किस दृष्टि से भगवान को समझा रहे हैं, वेद
क्या दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है। जय जय।